हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त, खुश और ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त अविनाश। आज इस वीडियो में मैं खास वैसे स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा जो आज के एग्ज़ाम 2026 में आईपीआर होने वाले हैं, या मैट्रिक के हों या 12th क्लास के। तो वीडियो के अंत तक बन कर देखते रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो भर भर के कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए बहुत गोल्डन चांस के साथ लेकर आ सकूँ। हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ टिप्स देने वाले हैं जिससे आप मात्र 60 डेज में, क्योंकि आपके पास 60 डेज के अलावा और कोई डेज बचा ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये 60 डेज को कैसे 60 दिनों को हम बेहतर बनाएं, जिससे आपकी मार्क्स जो है ना बिल्कुल दिल खोल के आपके परिवार से, आपके परिवार के लिए और आपके लिए, आपके टीचर्स के लिए बिल्कुल ओहदा बन सके। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी तक आपने जो प्लानिंग के साथ स्टडी कर रहे होंगे, जिस तरह से आप शेड्यूल बनाकर सिलेबस को कवर कर रहे होंगे, जिस तरह से आपका टाइम टेबल होगा, वो पुराने तरीके हो गए। ये 60 डेज का ऐसा टॉपर्स का ये टारगेट होता है जो 60 दिन में पूरे सिस्टम को बदल कर रख देते हैं। तो मैं वो टिप्स देने वाला हूँ जिसको मैंने बताया है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पढ़ाते करीब 5 साल हो गए, और 5 साल में जितने बच्चों को मैंने गाइड किया है इस तरह से, मात्र 2 महीने में कमाल के मार्क्स लेकर आए हैं। कहा ही नहीं जा सकता है कि कितने। अभी तक मेरे पास वैसे स्टूडेंट्स ही नहीं हैं जिन्होंने 60 अंडर में मार्क्स लेकर आए हैं। सबके सब कितना, 450, 400 के आसपास, यानी 80%, 84%, 85%, 90% ऐसे स्टूडेंट्स हमसे कवर किए कि सर आपने तो कमाल ही कर दिया, ऐसा क्या जादू दे दिया जिससे हमारा मार्क्स बढ़ गया। यार मैं कोई जादू नहीं दिया है ना, मैं कोई जाकर उसके झोली में केवल जाकर मार्क्स डाल दिया। बशर्ते कर किया क्या उसको मैंने। सबसे पहले डाउट्स ये होता है ना दोस्त कि आपके पास पढ़ने के लिए तो बहुत सारे बुक्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, और सबको पढ़ना होता है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना होता है ये माइंड में नहीं आता है। कैसे पढ़ना होता है ये जल्दी आता नहीं है, क्या पढ़ना होता है ये जल्दी नहीं आता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर दिन का अलग अलग विजन लेकर आपको अलग अलग प्लानिंग के साथ और बैठना होगा। डाउट्स को बिल्कुल अपने दिल में बैठाना होगा दोस्त। जितने भी डाउट्स वो पावर होती है जिससे आपका कवरेज बढ़ता है, जिससे आपका साइकोलॉजिकल थॉट बढ़ता है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं कर पाते और फटाफट कॉपी और पेन पर सराटे के साथ लिख देते हैं। अगर भाई इमेजिन कीजिएगा, आप थोड़ा सा रियलाइज कीजिएगा कि आप जब एग्ज़ाम में बैठते होगे तो वहाँ आपको चीटिंग करने के लिए आपको बैक साइड से अगर कुछ मिल भी जाता होगा तो उसको छापने में बहुत सारे टाइम लगते होंगे। लेकिन अगर वही क्वेश्चन, अगर अदर क्वेश्चन आपको याद है और उसका आंसर दे रहे हो, तो क्या उसमें उतना टाइम नहीं लगता जितना छापने वाले में लगता है। कारण कि आप अपने अंदर की एबिलिटी को वहाँ उझल रहे हो, असराटे के साथ लिखते जा रहे हो। जब हमारा दिमाग 2 वाक्य देता है ना, तो 4 वाक्य इधर से फिट होकर बनकर तैयार रहता है। तो ऐसी सिचुएशन लाने के लिए, ऐसी साइकोलॉजिकल दिमाग बनाने के लिए इस 60 दिन को बेहतर से बेहतर बनाना होगा। इसके लिए करना क्या होगा, अभी के अभी आपके पास 5 सब्जेक्ट है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट जो होता है ऑलरेडी मार्क्स लाने के लिए होता है। बिहार बोर्ड के जितने भी मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश का कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, यानी इंग्लिश का मार्क्स नहीं ऐड होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि यार अभी मैट्रिक में इंग्लिश नहीं पढ़ाना तो इंटरमीडिएट में आपको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना होता है, उस पर भी 50% फोकस लगानी पड़ती है। इस तरह से 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब 6 सब्जेक्ट को कैसे कवर करनी है मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी के अभी अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, आपको करनी क्या है, पहला पहला पॉइंट्स ये है कि आप एक सब्जेक्ट अगर भाई देवे आप मॉर्निंग में बैठ जाते होंगे, 6 बजे 7 बजे सुबह में अगर बैठ रहे हैं तो 7 बजे से करीब लगातार 4 घंटे बैठे रहिए। 7 बजे से लगातार 4 घंटे के बाद ही भोजन इसमें डालने दीजिए। आप दुबले हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी हेल्थ बिल्कुल डिले हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 7 से 11 ठंडी का मौसम है, 7 बजे बैठिए तो 11 बजे तक बैठे रहिए। और क्या, ओनली वन 1 सब्जेक्ट आपको 7 से 11 यानी 4 घंटे तक पढ़नी है।
ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक विषय 4 घंटे तक पढ़नी है, इसी तरह सेम प्रक्रिया शाम को दोहराइए, 4 घंटे पुनः बैठिए उसी सब्जेक्ट को लेकर जो मॉर्निंग में बैठे हैं। अगर आपने आज मैथ पढ़ा तो पूरे दिन मैथ पढ़ो, पूरे दिन मैथ पढ़ो, अधिक से अधिक पूरे दिन मैथ पढ़ो। अब मैथ में कैसे पढ़ना है मेरे वीडियो पर जाकर देख सकते हो कि मैंने उसमें बताया है कि कौन सी चैप्टर कैसे पढ़नी है। अगर दूसरा पॉइंट्स, अगर आप नेक्स्ट डे पढ़ना चाहोगे, नेक्स्ट डे दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है कि पहला पढ़ लिया तो दूसरा भूल जाओगे, नहीं, दूसरा दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, तीसरा दिन तीसरा सब्जेक्ट पढ़ो, यानी पूरे दिन का ये नोटिस करना है। और इसको मात्र 30 दिन तक करना है, 30 दिन तक एक, यानी इस तरह से आपको 4 बार एक विषय पढ़ने को मिलेंगे। 4 दिन अगर 8 घंटा तो 8 चौका 32 घंटा हो जाती है। आपने 32 घंटे में बहुत कुछ कर पाओगे। अगर 8 घंटे, 24 घंटे में आपने कितने घंटे दे रहे हो, 8 घंटे दे रहे हो। अगर भाई मैं कहूँगा कि अगर आप कोचिंग क्लास जा रहे होगे ना तो कोचिंग क्लास सर से बोलकर उतना ही समय दो जितना तुमको आ रहा है, नहीं तो आपने कभी अगर घर पर मेहनत नहीं किया ना, आपकी मार्क्स एकदम बिल्कुल 110%, मैं बोल रहा हूँ कि 90+ जाएगा ही नहीं जाएगा। 60+ करने में मुसीबतें खड़ी हो जाती है, क्योंकि अधिक से अधिक समय हम कहाँ गंवा देते हैं, कोचिंग क्लास में गंवा देते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी वैसे ही कर रहे हैं, 10 घंटे अपने पास रख रहे हैं। कारण जी नहीं, अगर आप 4 घंटे कोचिंग क्लास में दे रहे हो तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, कोचिंग क्लास में बहुत ज़्यादा है 4 घंटे। लेकिन घर पे देना 8 से 10 घंटा स्टडी के लिए, ये सबसे अमूल्य गोल्डन चांस होता है, बेटर होता है। जिसने अपनाया वो टॉपर ग्रुप में शामिल होता है। तो मैं तो कहूँगा कि आपको अगर टॉपर के ग्रुप में शामिल होना है, यानी बिहार टॉप की भी सपना देखना है, तो आप बिहार टॉप भी आ सकते हो। उसके लिए खुद की थेसिस करनी होगी, खुद की थेसिस। और मैं जो बताया, हर दिन आज एक विषय पूरे दिन पढ़ो, कल दूसरा विषय पूरे दिन पढ़ो, 24 घंटे में इसको बांट दो कि 24 घंटे में कितने घंटे हमको, लेकिन 8 घंटे हो जानी चाहिए, मात्र 8 घंटे। 8 घंटे में उम्मीद करते हैं ना कि तुम फाड़ कर रख दोगे यार। 8 घंटे में 3 चैप्टर खत्म होते हैं, 8 घंटे में 3 चैप्टर खत्म होते हैं, और 3 चैप्टर ऐसे खत्म होंगे ना, पता ही नहीं चलेगा कि क्या कमाल कर दोगे। इसलिए कि हमारा दिमाग जो है ना, साइकोलॉजिकल दिमाग तब काम करता है जब हम एक विषय पर एक डीप स्टडी करने शुरू कर देते हैं। जब डीप स्टडी करते हैं ना तो हमारा दिमाग उत्तरोत्तर उस सब्जेक्ट के, उस इन्वायरमेंट के अंदर घुस जाता है जहाँ से आपको कुछ देना होता है। हम किसी क्वेश्चन को कवर कैसे कर पाएंगे, हमें कोई क्वेश्चन क्यों नहीं डील करने आता है। कारण है कि उस क्वेश्चन के पास, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। पॉलिटिकल्स एग्जाम्पल मिलेंगे, सोसाइटी के साथ एग्जाम्पल मिलेंगे, साइंटिस्ट के साथ एग्जाम्पल मिलेंगे, और आपके आर्टिफिशियल एग्जाम्पल मिलेंगे, और इन्वायरमेंट के साथ एग्जाम्पल मिलेंगे। इस तरह से बहुत सारे 10-10, 55 टाइप के एग्जाम्पल जब आपके दिमाग में क्रिएट होने लगेगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में आप थोड़ा सा झिझक भी नहीं होगे। तो इसके लिए करना क्या होता है, एक विषय, एक चैप्टर को फोकस करके कुछ लंबे समय तक उसमें डीप करके रखना पड़ता है, बार बार उसको रगड़ा पिटी करनी पड़ती है। क्योंकि आपको मालूम है कि एक बरदराज नाम का बालक एक गुरुजी के पास जाता था पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत कठिनाइयों के बाद भी वो नहीं पढ़ पाया। गुरुजी ने वहाँ से उनको लौटा दिया घर कि बाबू तुम अब घर चले जाओ, अपने मम्मी पापा के कामों में हाथ बटाओ। लेकिन उसने जैसे ही घर पर आता, घरे भी नहीं पहुँचता है, बीच रास्ते में एक चौराहे पर एक कुएं के पास जाता है, और वहाँ देखता है कि एक रेशम की डोर से कुएं का पत्थर जो है घिस जाता है। तो वहाँ उसकी बिजली सी दौड़ जाती है दिमाग, और कहता है कि उसका नाम रहता है बरदराज, और कहता है बरदराज तूने तो आज एक चमत्कार कर दिया, अब मैं बरदराज बनकर गुरुजी के पास जाऊंगा, और वहाँ से जिस तरह से एक रेशम की डोर से पत्थर घिस जाता है, क्या बरदराज मेहनत करेगा तो नहीं आगे बढ़ पाएगा। उसने इतना लगन के साथ मेहनत किया कि पूरे बच्चों को, पूरे दोस्तों को पीछे छोड़ दिया। कारण क्या है, क्या उसके पहले मेहनत नहीं करता था, लेकिन उस जो पढ़ रहा था उसके इर्द गिर्द, उसके इन्वायरमेंट में नहीं घूम पा रहा था।
तो दोस्त मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठहर जाओ। करना क्या होता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट को पकड़ो। अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट को आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो समझो बकवास तो लगती होगी कि मैं जो बोल रहा हूँ बकवास नहीं, लेकिन 100% यही सत्य है दोस्त कि अगर आपका साइकोलॉजिकल दिमाग इफेक्टली एथिकल तरीके से काम करना शुरू कर दे तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से आप डिगोगे नहीं। किसी क्वेश्चन को रटा मारने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट बेसिस नहीं आता है। जब आप 10 लोगों के सामने किसी पॉइंट पर बोलने लायक हो जाते हो ना, तो मजाल नहीं है कि वो क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। बिल्कुल देख लेना, अगर इस तरह से अगर आपने 6 दिन फॉलो कर दिया तो 7वां दिन मेरा वीडियो प्लाट कर देना। कमेंट में करना कि अविनाश तूने क्या बताया था जो मैंने किया और मुझे रिजल्ट इस तरह का आया। अगर गलत रिजल्ट आ रहा होगा तो भी कमेंट करना, अच्छा रिजल्ट आएगा तो भी कमेंट करना। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।